आज हम संधि के विषय में बातचीत करेंगे। संधि जैसा कि नाम है संधि यानी योग या जोड़। संधि जो ऐसी व्याकरण का एक रूप है जो एक या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि की परिभाषा वर्णानाम संधानम संधि, वर्णों के संधान यानी योग को संधि कहते हैं। इसी का एक सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। इस प्रकार से संधि की परिभाषा को व्यक्त किया गया है। वर्णों के मेल से जो शब्द बनता है वही संधि कहलाता है। संधि के अलग अलग शब्द करने पर, वर्ण अलग अलग करने पर जो योग बनता है उसको अलग करने पर संधि विच्छेद कहते हैं, यानी विच्छेद यानी अलग करना, संधि के कुछ शब्द को टुकड़ों में विभाजित करना। संधि के 3 भेद हैं। पहला है स्वर संधि, जिसे संस्कृत में अच् संधि भी कहते हैं। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसे हल संधि भी संस्कृत में कहा जाता है। तीसरा विसर्ग संधि। इस प्रकार से संधि के 3 भेद हैं। जैसा कि नाम से अवगत है स्वर संधि। स्वर संधि में स्वरों के मेल को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर यानी अ से गह तक ये स्वर होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद मुख्य हैं, 3 गुण हैं, जिनमें से मुख्य भेद जो है पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, 5वां अयादि संधि। इस प्रकार से ये 5 मुख्य हैं। 3 गुण हैं जो उसमें से एक प्रकृति भाव, दूसरा पर रूप, तीसरा पूर्व रूप संधि। इस प्रकार से ये 8 भेद हैं। आज हम इन्हीं भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में 2 समान स्वरों को दीर्घ होने पर ही, बड़ा होने पर ही दीर्घ संधि कहा जाता है। दीर्घ का अर्थ है बड़ा, तो जिसमें 2 समान स्वर होते हैं ए यानी ए प्लस ए, आ धन ए और ए धन आ, इन सब का रूप आ ही बनता है। ये समान स्वर हैं। समान स्वर में बड़ा शब्द, बड़ा स्वर बनने पर, बड़ा वर्ण बनने पर ही दीर्घ संधि है, आ ही बनेगा। इसी तरह ई और ई 2 समान स्वर हैं। ई छोटी ई और बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई और छोटी ई। इस प्रकार से इन ई को जोड़ने पर, इनका धन करने पर, इनका योग करने पर बड़ी ई ही बनती है। ऊ और ऊ यानी ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, छोटा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ, इन सब का योग जो है वो बड़ा ऊ ही बनता है। इसी तरह री प्लस री यानी ऋषि का एक छोटा एक रूप फिर बड़ा रूप, दोनों रूप मिला करके इस प्रकार से री ही बनते हैं। ये समान स्वर हैं। समान स्वरों का दीर्घ होना ही दीर्घ संधि कहलाता है। उदाहरण के रूप में विद्यालय, विद्या प्लस आलय, आ और आ मिलकर आ बना। देवालय, देव प्लस आलय, देव में कोई स्वर नहीं है, अस्वर है। जब कोई मात्रा नहीं होती तब अस्वर होता है। देव व में अ की ध्वनि आ रही है, अ प्लस आ मिल करके आ ही बना। इसी तरह से कविश, कवि प्लस ईश, ई और ई मिलकर बड़ी ई मात्रा बनी। इसी तरह से जो भी 2 समान स्वर होंगे उनका बड़ा बनना ही दीर्घ संधि कहलाएगा। दीर्घ संधि के बाद में गुण संधि। गुण संधि में 3 वर्ण होते हैं। अ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए बनता है, ऊ या ऊ आता है तो ओ बनता है। अब इसमें क्या है, हम 3 वर्ण ले रहे हैं। 3 वर्ण में पहला वर्ण हमेशा ए या आ ही रहेगा और दूसरे में ई या ई यानी छोटी ई या बड़ी ई कुछ भी आता है तो वो ए बनेगा, छोटा ए ही बनेगा। इसी तरह से ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ए या आ के बाद आता है तो ओ ही बनेगा यानी छोटा ओ। इसी तरह से गुण संधि के उदाहरण हैं, जैसे गणेश, गण प्लस ईश यानी
और ई मिलकर के ए बने। दिनेश, दिन प्लस ईश, प्लस ई मिलकर ए बने। दिवेश, दिव प्लस इश यानी प्लस ई मिलकर ए बने। इसी तरह से ऊ या ऊ मिलकर ओ बनते हैं। ए या आ के बाद पहला वर्ण आ या आ ही होगा, दूसरा उसके साथ ऊ या ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ जुड़ने पर ओ ही बनेगा। जैसे सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य में अ और उदय में ऊ, ए और ऊ यानी ए या आ के बाद ऊ या ऊ आने पर ओ बना। महोदय, महा प्लस उदय, आ के बाद ऊ जुड़ने पर ओ बना। इस प्रकार से ए या आ के बाद ऊ या ऊ आने पर क्या बनता है, ओ ही बनता है। अ या आ के बाद री या री आने पर, छोटी या बड़ी री आने पर अर बनता है। जैसे महर्षि, महर्षि में महा प्लस ऋषि, आ और री मिल करके अर बना। हमारी ध्वनि जो निकल रही है महर्षि। राजर्षि, राज प्लस ऋषि, इस प्रकार से ये अर बनता है। ये गुण संधि कहलाती है। यानी पहला पद ए या आ ही होगा। विग्रह विच्छेद करने के पश्चात जो पहला वर्ण है उसका पहला ए या आ और दूसरा ई या ई आने पर ए, ऊ या ऊ आने पर ओ और री या री आने पर अर बनता है। इसके पश्चात वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी 3 ही वर्ण होते हैं, लेकिन माना कि 2 वर्ण, क्योंकि वृद्धि और गुण में काफ़ी कंफ्यूज रहता है तो उसमें सब सोचते हैं कि एक सी हैं, कैसे याद करें। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, वृद्धि संधि में पहला पद इसमें भी ए या आ ही होता है, लेकिन जो दूसरा वर्ण है वही वर्ण वृद्ध हो जाता है यानी बड़ा हो जाता है। जैसे ए या आ के बाद ए या ऐ आने पर ऐ बनता है। अब गुण में तो छोटा ए बड़ा ओ बना, छोटा ए छोटा ओ बना था, लेकिन वृद्धि में बड़ा ए यानी ऐ और औ ही बनते हैं। तो उसी वर्ण का हमेशा वृद्ध हो जाना ही, यानी दूसरे वर्ण का वृद्ध हो जाना ही वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे ए या आ के बाद ओ या औ आने पर औ बनता है, ए या ऐ आने पर ऐ बनता है। उदाहरण स्वरूप हम लिखते हैं सदैव, सदा प्लस ऐव। अब इसमें क्या है, आ और ए मिलकर ऐ बना। अध्ययव, अध्यय प्लस एव, अध्यय यानी अ प्लस इसके पश्चात क्या आएगा, ई या ई यानी ए या ऐ आया तो ऐ ही बनेगा। यानी इसमें तीसरा वर्ण कुछ उसी का वृद्ध ही है, तीसरा अन्य वर्ण नहीं लेना। ए या आ के बाद ए या ऐ आने पर ऐ ही बनेगा। ऊ या ऊ ये नहीं आएगा इसमें। ए या आ के बाद हमेशा ओ या औ ही आएगा। इसी तरह गुण और वृद्धि में ये अंतर रहता है। गुण में भी ए या आ है पहला वर्ण, वृद्धि में भी ए या आ है, लेकिन उसमें तीसरा वर्ण आता है बीच में, यानी ई या ई आता है तो ए बनता है, ऊ या ऊ आता है तो ओ बनता है। लेकिन वृद्धि में ए या ऐ आने पर ही ऐ बनेगा, ओ या औ आने पर ही औ बनेगा। जैसा कि नाम है वृद्धि, यानी उसी का वृद्ध रूप होता है, उसी का बड़ा रूप होता है। उदाहरण के लिए अभी मैंने जैसे बताया सदैव, अद्यैव, इस प्रकार के जो ऐ के बनते हैं। ओ में क्या होता है, महौषधि, महा प्लस औषधि, आ और औ मिलकर औ ही बने। तो इस प्रकार से क्या बना, मतलब ओ को ही हमने औ का रूप दिया। तो इस प्रकार जलौघ, जल प्लस औघ यानी अ और औ मिलकर भी औ ही बने। इस प्रकार से वृद्धि संधि के अंदर ये रूप रहता है, ऐ और औ ये ही बनते हैं। वृद्धि के बाद यण संधि। यण संधि में पहले वर्ण का इतना महत्व नहीं होता, उसमें यण संधि के अंदर हमेशा ई को य, ऊ को व, री को र और लरी को ल बनता है। जैसे ई को य यानी कि क्या बनेगा, इत्यादि, इति प्लस आदि यानी इत्यादि। आधा तय है, आधा वर्ण ही रहेगा आगे वाला, और इत्यादि में यह जो है उसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, ई की मात्रा, क्योंकि ई से यह हुआ, आधे वर्ण को पूरा किया, यह को हटाकर ई की मात्रा लगाई तो इति बन गया, प्लस आदि
यानी इति आदि। यादि में आ है तो आदि बच गया, तो इति आदि। यद्यपि, यदि प्लस अपि, यपि है तो ई, यद आधा है द, उसको पूरा किया और य को ई की मात्रा लगा दी, यदि बन गया। यपि का अ बचा तो अपि बन गया, यदि प्लस अपि। इसमें हमेशा पहला वर्ण आधा ही होता है, उसी को पूरा करके ई को यह बनाया जाता है। अब मान लो ऊ को वह बनाते हैं, ऊ को वह बनाने के लिए अन्वय आधा न है, इसको भी हम पूरा करेंगे, अन्न बन गया। और ऊ को वह है तो वह हटा करके ऊ लग जाएगा, अनु प्लस वह हट गया तो वह का अ है, अय बच गया, अन्वय तो अ बच गया। तो इसमें क्या आएगा, अय अनु प्लस अय, ऊ की मात्रा को वह हो गया। इसी तरह से हमें कई अन्य शब्द भी हैं, ई को यह, ऊ को वह, री को रह। अब री को रह में क्या आएगा, री को रह कैसे बना, इसमें हम बोलते हैं महर्षि, राजर्षि, ये तो राज प्लस ऋषि हुआ, ये गुण संधि है। लेकिन इस संधि के अंदर री को रह, री को लय हो जाता है। जैसे पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश, पितृ, री को रह हो गया, पित्रा, रा देश, यानी आ हट गया, आदेश हो गया। तो इस प्रकार से पित्रादेश शब्द बना। इसी प्रकार से लरी को लरीकृति, लाकृति, तो इसमें क्या आएगा, ल को लरी को लय हो जाता है, लरीकृति यानी लरी को लय, लय प्लस आकृति शब्द बना। इस प्रकार से यण संधि में ई को यह, ऊ को वह, री को रह, री को लय। और एक बात का ध्यान रखना है, पहला वर्ण आधा ही होता है, वह पूरा हो जाता है, उसके बाद उसमें परिवर्तन आता है। इसी तरह से अयादी संधि, अयादी संधि में ए, ऐ, ओ और औ, ए से अय बनता है, ऐ से आय बनता है, ओ से अव बनता है, औ से आव बनता है। अब ए से अय बनता है तो हम जैसे उदाहरण स्वरूप देखते हैं, नयन, नयन में अय शब्द है, अय को हटाएंगे तो ए से बना था तो ने बन गया, ने प्लस अय हट गया तो अन बचा, य का अ और न, नयन, तो ने प्लस अन हुआ तो नयन शब्द बना। ये अयादी संधि है। अय के साथ में आय बनता है तो ऐ हो जाता है। जैसे नायक, नायक में आय शब्द आ रहा है तो आय शब्द आने पर हम क्या करेंगे, नई बना देंगे, ना के ऊपर ऐ की मात्रा लिखेंगे तो वो आय हट जाएगा। नई प्लस अकह, अकह यानी य के अ बचा और क पीछे है ही तो अकह बचा, नायक शब्द बन गया। तो अय आय, अव है तो हम लिखेंगे भवन, भवन में अव है तो हम क्या करेंगे, भो प्लस अन यानी ओ को अव, तो ओ अव यानी अव हट गया तो अन्न बचा, व का अ और न, भवन में ये हुआ। इसी तरह से भावुक, भावुक में आव है लेकिन हम क्या करेंगे, भो प्लस उक, क्योंकि व में उ की मात्रा है, व हट गया, आव हो गया, आव को हटाया तो औ आ गया तो हम लिखेंगे भऊ प्लस उक है, भावुक शब्द बना। पवन, प, पव, पव में अव आ रहा है तो पो प्लस अन आ जाएगा। पावक, पऊ प्लस अक, यानी जहाँ आव है वहाँ औ आएगा, जहाँ अव है वहाँ ओ आएगा, जहाँ अय है वहाँ ए आएगा और जहाँ आय है वहाँ पर ऐ आएगा। तो ए और ऐ, ओ और औ, ए से अय, ऐ से आय, ओ से अव, औ से आव बनता है। इस प्रकार से अयादी संधि कहलाती है। अब हमने देखा कि ये 5 प्रमुख भेद थे, इसके साथ साथ 3 गुण हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम देना चाहेंगे। जैसे पहला है, अभी मैंने बताया था 5 मुख्य और 3 गुण, उसमें प्रकृति भाव, प्रकृति भाव में प्रकृति यानी स्वाभाविक, स्वाभाविक शब्दों में ही प्लस करना। जैसे 2 शब्द दिए हुए हैं तो राम अस्ति, रामः जयते, रामो जयते, कुछ भी लिखा हुआ है तो वो 2 शब्द लिखे हुए हैं, उसमें सामान्य रूप से स्वाभाविक रूप से केवल प्लस लगाना, केवल धन जोड़ना, प्लस को धन कहते हैं संस्कृत में, तो उसमें हम लिखेंगे रामः
प्लस जयते, रामो जयते, रामश जयते, यानी जो शब्द दिया हुआ है उसमें स्वाभाविक रूप से कोई परिवर्तन नहीं है, केवल प्लस लगाना है। तो ये क्या है? प्रकृति भाव है। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप में एस सकार का ए होता है जिसे अवग्रह बोलते हैं संस्कृत में। तो ये अवग्रह जो है, ये जब विग्रह करते हैं, विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, तब वो अ में बदल जाता है। अवग्रह को अ लिखते हैं, जैसे कोपी, तो को प्लस अपी, एस सकार का जो ए है वो अ में बदल जाएगा, अपी बन जाएगा। इसी प्रकार सोपी, सो आगे वाला पद जो है वो ज्यों का त्यों रहेगा, सो का सो ही रहेगा, को का को ही रहेगा। पीछे वाले में अवग्रह वाला ए में बदल जाएगा। अवग्रह वाला जो एस है उसको ए बोलते हैं, इसलिए वो अ में बदल जाएगा। इस प्रकार से को अपी, सो अपी, को अहम, सो अहम, इस प्रकार के पद होते हैं। अभी इसके अंदर हमें पूर्व रूप संधि हो गई। पूर्व रूप के बाद पर रूप संधि। पर रूप संधि में क्या रहता है? आगे का पद पर यानी प्र से शुरू होता है, प्र उपसर्ग आ जाता है, और प्रेजते, प्र प्लस एजते, प्रोग्यति, प्र प्लस ओग्यति। लेकिन दूसरा जो पद है वो ए और ओ से ही शब्द शुरू होते हैं, इसलिए पिछले में ए और आगे प्र ये आएगा। प्रेष्यति, प्र प्लस एष्यति, यानी ए और ओ ऐसे स्वर वाले ही शब्द पर रूप संधि में रहते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद।